हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, वीडियो की स्टार्टिंग से पहले ही मैं आपको कुछ बोल देती हूँ कि मैंने जो वीडियो लास्ट डाली थी उस पे ना अब तक कमेंट्स हैं इतने, ना लाइक्स हो रहे हैं। तो आपको वीडियो में क्या पसंद नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक्स से मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे अच्छा लगता है कि इतनी पब्लिक जो है मेरी वीडियोज़ को देख रही है, उन्हें इतना अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो सुनकर। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। तो मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग चाइना जाता है और उसके साथ इतना सब कुछ हो जाता है एंड देन मिन्हू से वापस लंदन ले आता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लंदन का दिखाया जाता है जहाँ विंग की आंखें खुलती हैं। तो विंग की आंखों से अपने आप आंसू गिर जाते हैं। वो अपने आंसू को पोंछता है, अपने बालों को ठीक करके सीढ़ियों से नीचे उतरता है। जो वो नीचे उतरता है तो देखता है कि मीनू जो है ब्रेकफास्ट लगा रहा है। विंग बिना कुछ कहे ब्रेकफास्ट टेबल पे आके बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब मिन्हू कहता है, तुम हैरान क्यों नहीं लग रहे हो? तब विंग कहता है, जाहिर सी बात है, आपके साथ गया था तो आप ही के साथ वापस आऊँगा ना। और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो जाहिर सी बात है आप अपने ही घर लाएंगे, क्योंकि कितने बजे तक तो हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है। तो सरप्राइज़ होने वाली कोई बात है ही नहीं। और वैसे भी आप इतने बुरे इंसान भी नहीं लगते। ये कहकर विंग ब्रेकफास्ट करने लगता है। मीनू सिर्फ उसे ही देख रहा था, क्योंकि वो पहचान पा रहा था कि विंग तकलीफ़ में है, वो दर्द में है। बस वो अपना दर्द शो नहीं कर रहा, वो दिखा नहीं रहा कि उसको कितना पेन हो रहा है, उसे कितनी इस समय तकलीफ़ हो रही है। वो अपने पेन को अपने ही अंदर रखा हुआ है, जो कि विंग के लिए, विंग की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। विंग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है और मीनू से कहता है, क्या आप मुझे हॉस्टल तक छोड़ देंगे? तब मीनू कहता है, हाँ ना, बिल्कुल, आओ छोड़ देता हूँ। ये कह के मीनू विंग को हॉस्टल ले जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हॉस्टल का दिखाया जाता है, जहाँ विंग के रूम में एंटर करते ही उसके बाकी सारे दोस्त जिमिन, शुगा सब उससे सवाल करने लग गए थे, क्योंकि वो इतनी एक्साइटेड होकर लंदन से चाइना गया था। तो सब उससे पूछना चाह रहे थे कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बहुत एक्साइटेड थे। बट विंग का चेहरा देख के किसी को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि विंग ढंग से किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। बस वो कहता है कि वो काफ़ी थक गया है और उसे सोना है। हालांकि वो सो चुका था, वो अपनी प्रॉपर नींद ले चुका था, बट उसे किसी की बातों का जवाब नहीं देना था। तो वो यही कहता है कि वो थका हुआ है, उसे सोना है, तो वो जाके लेट जाता। सब इस चीज़ से हैरान थे, बट फिर सब सोचते हैं कि शायद विंग को टाइम देना चाहिए, और विंग अभी उन्हें ये बात नहीं बताना चाहता। तो ओके, ठीक है, स्पेस बनता है। तो सब अपनी अपनी क्लासेस के लिए चले जाते हैं। विंग उस दिन पूरा दिन किसी क्लास में नहीं गया था, ना उसने कोई क्लास अटेंड की थी। वो पूरा दिन अपने रूम में था और बस उसी बातों को सोचे जा रहा था। उसके दिमाग से वो बात निकल ही नहीं रही थी जो सब हुई थी। ये नहीं, वो भुलाना नहीं चाहता था उन बातों को, बस वो भूल नहीं पा रहा था। वो कहते हैं ना, बुरी बातों को जितना भुलाना चाहो वो उतनी ही याद आती हैं, और अच्छी बातें जितनी याद करनी चाहो हम उन्हें याद नहीं कर पाते। तो बस वही चीज़ें विंग के साथ हो रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है। जज जिमिन शुगा से कहता है, तुम्हें विंग की हालत कुछ ख़राब नहीं लग रही है? जब से वो चाइना से आया है वो अजीब बिहेव कर रहा है। मतलब ऐसा जैसे वो कभी था नहीं। फर्स्ट डे भी वो हमसे मिला था, वो नर्वस था, पर अब वो चुप हो गया है, बिल्कुल चुप। ऐसा लग रहा है कि चाइना में कुछ तो हुआ है, पर वो हमें बताना नहीं चाह रहा, और हमें उसे फोर्स भी नहीं करना चाहिए। पर उसकी हालत देख शुगा, मुझे लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, और वो चीज़ बहुत बड़ी है। तब तब तयंग कहता है, राइट, जिमिन सही कह रहा है शुगा, मुझे भी लग रहा है कुछ हुआ है। आई थिंक हमें पता करना चाहिए। वो लंदन किसी के साथ गया था ना? वो लंदन गया किसके साथ था? हमें पहले ये पता करना चाहिए, शायद हमें उस शख्स से पता चल जाए वहाँ क्या हुआ था। तब दोनों के दोनों मिलकर नामजुन की तरफ देखने लगते हैं। तब नामजुन कहता है, तुम दोनों मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं सीआईडी नहीं हूँ। अरे मैं कैसे पता करूँगा? अरे उठ के कहा जा। अरे मैं कैसे पता करूँ? देखो तो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ अभी भी विंग की हालत में तो कोई सुधार नहीं था।
विंग क्लासेस तो अटेंड करने लग गया था, बट वो बिल्कुल शांत हो गया था, बहुत ज़्यादा ही शांत। तब नामजुन सबको एक जगह बुलाता है, यानी विंग को छोड़ के बाकी सब, जंगकुक, शुगा, जिमिन, सब के सब वहाँ इकट्ठा होते हैं। तब जिमिन कहता है, देखा मुझे पता था तू पता कर ही लेगा, पता कौन है वो। तब नामजुन कहता है, हाँ हाँ बढ़िया, तुम सब तो आराम कर रहे थे, पता तो मुझे करना पड़ा ना, पता कितना मुश्किल था। पता चल गया वैसे, मिनहू। तब जिमिन कहता है, कौन मिनू? तब आरएम कहता है, हद हो गई है, कितने मिनू हैं इधर? तब जिमिन कहता है, मुझको क्या पता? तब नामजुन कहता है, अरे हमारे स्कूल के सबसे बड़े शेयर होल्डर मिनहू। तब जिमिन कहता है, व्हाट? तेरा मतलब है विंग उसके साथ गया था और वो उसे लेकर चला गया था? एक सेकंड, ये पॉसिबल है? एक्चुअली मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी के ड्रामा की स्क्रिप्ट सुन रहा हूँ, क्योंकि रियलिटी में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तब तयंग कहता है, हाँ पॉसिबल तो मुझे भी नहीं लग रहा, मुझे क्यों लग रहा है कि मैं कोई के ड्रामा देख रहा हूँ। तब नामजुन कहता है, तुम दोनों को मैं कितनी बार कहूँ ड्रामास देखना बंद करो, ठीक है? एक तो के ड्रामा ने सबके सबका दिमाग खराब कर दिया है, अपने ही डेजा वू में रहते हो तुम लोग, रियलिटी है ये। और मैं 100% श्योर हूँ, पूरी गारंटी 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 के साथ पता लगाया है मैंने, ठीक है? तो जिमिन कहता है, हाँ हाँ चल पता लगा लिया है और हम मान भी लेते हैं, पर फिर भी मिनहू से बात कौन करेगा? वो इतना बड़ा आदमी है, उसके ऑफिस तक जाने को नहीं मिलेगा हमें। बता क्या करें, यहाँ बैठ के क्या करें? तब नामजुन कहता है, देखो गाइस, मैं तुम सबको क्लियर कर दूँ, मेरा आईक्यू ना तुम सब में सबसे ज़्यादा है, और इसलिए तो मैं बेस्ट हूँ। नंबर पता लगा लिया है मैंने। तब जिमिन कहता है, वाह दे नंबर। तब नामजुन कहता है, थैंक यू भी नहीं कहा जाता ना, तुम सबसे पकड़ो, हद हो गई है अब तो। तब जिमिन जो है मिनहू को कॉल लगाता है। पहले तो मिनहू समझ नहीं पाता कि किसका कॉल है और ये नंबर किसको मिला कैसे इतनी इजीली, बट जब जिमिन पूरा क्लियर करता है कि वो कौन है और उसने क्यों फ़ोन किया है, तब मिनहू कहता है कि उसे पूरी बात तो नहीं पता क्या है कैसी है, बट उसे इतना पता है कि वो पार्टी के अंदर गया था और जब वो बाहर निकला तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, ज़रूर पार्टी के अंदर कुछ हुआ है। जब जिमिन और मिनहू की बात हो जाती है तो जिमिन सबको सेम चीज़ बताता है। तब नामजुन कहता है, देख यार, मुझे तो इस बात से एक ही चीज़ पता चल रही है, जो भी वो इंसान है उसने विंग का दिल तो बहुत ही अच्छे से तोड़ा है और अच्छे खासे इंसान को जिंदा लाश बना दिया है। वो किसी बात पे रिएक्ट नहीं कर रहा यार, उसको ठीक करना पड़ेगा, इस तरह तो डिप्रेशन में चला जाएगा। तब जिमिन कहता है, कुछ तो करना पड़ेगा, आइडिया। मेरी वैसे भी मॉडलिंग है पिछले हफ्ते, सॉरी अगले हफ्ते मेरी मॉडलिंग है, तो उधर विंग को ले आते हैं और मैं मिनू को भी बुला लेता हूँ। तब नामजून कहता है, मिनू को क्यों? तब जिमिन कहता है, क्या फ़ायदा इतना आईक्यू होने का, क्या फ़ायदा इतना आईक्यू होने का, हाँ बेवकूफ़ इंसान। अरे यार देख, साफ साफ सीधी सीधी बात है, विंग जिससे प्यार करता है वो विंग से प्यार नहीं करता, पर विंग से जो प्यार करता है तो हमें तो कुछ करना चाहिए ना। समझ में आई? इंसान को कोई ना कोई चाहिए होता अपनी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी अकेले नहीं रह सकते हम। समझ में आया तुझे नामजुन? इसलिए कहता हूँ कि ये ड्रामास तो देख लिया अगर थोड़े बहुत, दिन भर पढ़ता रहता है। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है और तयंग भी सेम चीज़ कहता है और सब सेम चीज़ कह के उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब नामजुन कहता है, ये देखो कैसे दोस्त हैं, एहसान तक नहीं मानते ऊपर से बुराई करते हैं। हाँ खैर मेरे ही दोस्त है, अब मैं क्या करूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ वीन कहता है, जिमिन बात समझ, मुझे नहीं आना, मुझे कहीं जाने का मूड नहीं है ना। तब जिमिन कहता है, अब तो ऐसा करेगा, तो मेरा दोस्त है फिर भी ऐसा करेगा, सब आ रहे हैं यार, इतना बड़ा
मेरा मॉडलिंग पीरियड चल रहा है, मेरे को इतने बड़े रैंप वॉक पे करने का मौका मिला है। पता है कितने कितने महंगे कपड़े हैं जिसे पहन के मैं रैंप वॉक करने वाला हूँ। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरी, सब आ रहे हैं, तू नहीं आएगा? तू मेरा दोस्त नहीं है, मुझे अपना दोस्त नहीं मानता ना तू। तब विंग कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। तब जिमिन कहता है ये हुई ना बात, चल ठीक है तैयार रहियो चलेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और उस दिन का दिखाया जाता है जहाँ जिमिन को मॉडलिंग करनी थी। जिमिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और बहुत खुश था कि चलो आज उसे मॉडलिंग करने का मौका मिल रहा है बहुत बड़े स्टेज पे। पर इससे ज़्यादा वो नर्वस था कि विंग और मिनू टाइम पे आ जाए और उनके बीच कुछ तो बात हो। यहाँ से सीन मैं एक क्लिप डाल दूँगी कि वो कैसा सीन था जब मिनू और विंग आमने सामने थे। वो कैसा माहौल रहा होगा कि उस समय कैसी सिचुएशन रही होगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग जो है फैशन शो से वापस जा रहा है। तब मीनू से आवाज़ देने लगता है पर विंग उसकी आवाज़ को इग्नोर कर रहा होता है। तब मीनू आके उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है तुम्हें? तब विंग कहता है इसे ना इग्नोर करना कहते हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब मीनू कहता है क्या हुआ है तुम्हें? ना मेरे कॉल्स उठा रहे हो ना मैसेज देख रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? तब विंग कहता है मैंने नहीं बोला तुम्हें मुझे कॉल या मैसेजेस करो, मैं पागल हूँ? और तुम्हें मेरा नंबर मिला कैसे, क्यों मिला, क्यों लिया तुमने? मैंने कहा था मुझे कॉल मैसेज करो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, समझ में आ रहा है तुम्हें? तब मिनहू कहता है मैं कोई नहीं हूँ, समझ में आया तुम्हें? तब विंग कहता है अपनी गलतफहमी अपने तक रख लो ठीक है, क्योंकि मेरा दिमाग ना बहुत ख़राब चल रहा है, मेरे हाथों कुछ गलत हो जाएगा बिनू, पीछे हो जाओ मुझसे। मैं ना सच बता रहा हूँ, मुझसे दूर रहो। तब मीनू कहता है तुम्हें चिल्लाना है चिल्लाओ, मुझ पे गुस्सा करना है कर लो, डांटना है डांट लो, थप्पड़ मारना है थप्पड़ मार लो, पर मुझे इग्नोर मत करो। तकलीफ हो रही है मुझे, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें तकलीफ हो रही है? तुम्हारी तकलीफ से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है? मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ, खा नहीं पा रहा हूँ, और तुम्हें मजाक लग रहा है? तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं तुम्हारी खुशी से फ़र्क पड़ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, और ये बात मुझे इफ़ेक्ट कर रही है, नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों पर कर रही है। तो प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। तब विंग उससे अपना हाथ छुड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ विंग और नामजुन बात कर रहे होते हैं। तब विंग कहता है क्या हो गया तुम सबको, अभी तो हम इतने बड़े शो में गए थे फैशन शो में, और अब तुम्हें घूमने जाना है? नामजुन प्लीज़ मेरे को कहीं नहीं जाना है, पहले जिमिन जिद कर रहा था और अब तुम, क्या हो रहा है यहाँ? तब नामजुन कहता है यार देख तुझे खुशी नहीं है, खुशी है ना, जिमिन को पहला इतना बड़ा चेक मिला है, वो भी अपने बलबूते पे, वो पार्टी दे रहा है तो चलते हैं ना, प्लीज़ ना चल ना यार। तब विंग ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है क्योंकि सब उसे बहुत फोर्स कर रहे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वहाँ लोकेशन का दिखाया जाता है जहाँ विंग कहता है जिमिन तू सच बता तुझे पूरे लंदन में छोड़ के इस जंगल में कैंपिंग करने का आइडिया किसने दिया है? तब जिमिन कहता है नेचर के करीब रहना चाहिए ना, है ना? तब विंग कहता है नेचर के करीब, बढ़िया चलो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि सब वहाँ कैंपिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोई टेंट लगा रहा है, कोई खाने की तैयारी कर रहा है, बाकी सब भी हेल्प कर रहे हैं। तभी विंग देखता है कि उनके सामने एक गाड़ी आके रुकती है और जिसमें से कोई उतरता है। तब विंग उसकी तरफ देखकर कहता है ये यहाँ क्या कर रहा है जिमिन? तब जिमिन कहता है मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता।
आह, तब विंग कहता है, हश, अब ये यहाँ कर क्या रहा है। तब मीनू उसके करीब आ जाता है। तब विंग कहता है, तुम सच बताओ, तुम सच में बिजनेसमैन हो या फ्री रहते हो? हाँ, क्योंकि इस तरह तुम करते रहे ना तो जल्दी कंगाल हो जाओगे। तब मीनू कहता है, देखो मैं बिजी तो बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, पर तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री हूँ। तब विंग कहता है, हाँ सच में ये फिल्मी लाइन कहाँ से सीखी, कौन सी फिल्म का डायलॉग है? तब मीनू कहता है, ये फिल्म का डायलॉग लग रहा है, मैंने लिखा है, अच्छा नहीं है? तब विंग कहता है, तुम ना मेरे हाथों पिट जाओगे और अच्छा नहीं लगेगा, तुमसे आधी उम्र का लड़का तुम्हें मारेगा तो दूर रहो मुझसे तुम। ये हर जगह मुझे क्यों फॉलो करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि वो कैंपिंग बहुत ही अच्छे से करते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं, सब काफ़ी खुश होते हैं और विंग भी अब थोड़ा बहुत मुस्कुरा रहा होता है, जिससे सब और ज़्यादा खुश होते हैं कि वहीं फाइनली इतने दिनों बाद मुस्कुरा रहा है, वो ठीक होने की कोशिश कर रहा है, चाहे इसकी वजह कोई भी हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और उस दिन का दिखाया जाता है जहाँ विंग उस पार्टी में पहुँचा था और उसने ये सब देखा था। ये लैंजन का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ध्यान से सुनिएगा कि उस दिन लैंजन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। जहाँ लैंजन अचानक से देखता है और गेट की तरफ भागता है। जब बाहर आता है तो कोई नहीं था। तब पीछे से सिचनगा आते हुए कहते हैं, क्या हुआ है, पार्टी छोड़ के इतनी बुरी तरह भागते हुए क्यों आए हो, भूत देखा कोई? तब लैंजन कहता है, मैंने विंग को देखा। तब सिचन कहते हैं, दिमाग खराब हो गया है लैंजन, हाँ? खुद तुमने खुद तुमने उसे लंदन भेजा, वो भी ज़बरदस्ती। सही मायनों में, साफ साफ शब्दों में कहूँ, इसका मतलब था मेरे घर से निकल जाओ, और तुम्हें लगता है कि वो लंदन से यहाँ आएगा, है ना? सच में। और वैसे भी तुम ना उसे खुद दूर कर चुके हो। ऊपर वाला ना करे लैंसन, उसे किसी और से मोहब्बत हो जाए, और अगर उसे किसी और से मोहब्बत हो गई ना तो तुम बहुत पछताने वाले हो, क्योंकि तुम एक हीरा खो दोगे। ये कहकर सिचिनगा वापस पार्टी में चले जाते हैं और लैंसन सोचने लगता है कि सच में उसका भरम था कि उसने विंग को देखा। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ उस बात को 7 महीने हो गए होते हैं और विंग भी पहले से बेहतर हो गया होता है। वो क्लास से बाहर निकल ही रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पे कॉल आता है। वो उठाते हुए कहता है, मैं एक बात कहूँ मीनू, तुम बहुत ज़्यादा फ्री हो, हर वक्त मुझे कॉल कैसे कर लेते हो? तब मीनू कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं फ्री नहीं हूँ, पर तुम्हारे लिए बिल्कुल हूँ। तब विंग कहता है, अब क्या है? तब मीनू कहता है, मैं तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ, चलो खाने चलते। तब विंग कहता है, मेरी क्लास है। तब मीनू कहता है, मैंने पता कर लिया है, अभी 3 पीरियड तक तुम्हारी कोई क्लास नहीं है। तब विंग कहता है, तुम एक तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालना बंद कर दो मेरी, मैं तुम्हारी गाड़ी तोड़ दूंगा आकर। आ रहा हूँ, वेट करो वहीं। ये कहकर विंग फ़ोन काटता है और जिमिन से कहता है कि मीनू का कॉल है, वो भी आता है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तब जिमिन कहता है, वाह चलो कुछ तो हो रहा है, वाह मैं खुश हूँ, हाँ। तब शुगा कहता है, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हो? तब जिमिन कहता है, तुम रहने दो, तुम्हें बता के फ़ायदा भी नहीं है, तुम बिल्कुल रोमांटिक पर्सन नहीं हो, रहने दो, कुछ नहीं हुआ, चलो। यहाँ से मैं कुछ क्लिप्स डाल दूँगी कि उसके बाद के विंग और मीनू के कैसे मूवमेंट्स होते हैं, कितने स्वीट मोमेंट्स होते हैं, कैसे 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 मोमेंट्स होते हैं, उसके रिलेटेड मैं एक क्लिप डाल दूँगी। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको एक क्लिप कैसी लगी और पिछले वाली क्लिप भी कैसी लगी, क्योंकि क्लिप ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। तो मुझे इस बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको वो सीन कैसे लगे हैं, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे सीन अच्छे अच्छे अपलोड करती रहूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है।